राधे राधे। बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में और देखते हैं कि भगवान ने क्या कहा है अर्जुन को 9वें अध्याय में। तो उससे पहले हम भगवान की वाणी का पाठ कर लेते हैं और आप सब भी अगर मेरे साथ पाठ करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो चलिए पढ़ते हैं। अश्रद्धधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहन्तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। बहुत ही सुंदर बात। यहाँ भगवान ने अर्जुन को बताया है कि अर्जुन मेरा ऐश्वर्य देख, मेरी सामर्थ्य को देख। जो मैं तुझे एक बहुत ही गोपनीय रहस्य बताने जा रहा हूं, उस रहस्य को समझने से पहले ये जरूरी है कि तुम मेरी सत्ता का अनुभव कर सको, मेरी ऐश्वर्य, मेरे सामर्थ्य, मेरे योग की शक्ति को समझ सको। क्योंकि जब तक उसको समझोगे नहीं तब तक तुम्हें ये समझ में नहीं आएगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि हम उतना ही देख पाते हैं जितना हमारी आंखों की सीमा है, हम उतना ही सुन पाते हैं जितना हमारे कानों की सीमा है। इस सृष्टि में कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ प्राणी ऐसे हैं, कुछ पशु पक्षी जीव ऐसे हैं जो वो भी सुन लेते हैं जो हम नहीं सुन पाते, वो भी देख लेते हैं जो हम नहीं देख पाते। ये तो बहुत ही प्रत्यक्ष उदाहरण है ना। हमारी आंखों की एक सीमा है, लेकिन बाज देखिए कितनी ऊंचाई से होता है और वो नीचे अपना शिकार देख लेता है। हम नहीं सुन पाते, लेकिन कुछ पशु ऐसे हैं जो पहले ही भांप लेते हैं कि बारिश आने वाली है, कोई खतरा आने वाला है, भूकंप आने वाला है, और उससे पहले ही वो अपने लिए बहुत सेफ स्थान चूज कर लेते हैं। अब देखिए ना, महसूस कीजिए जब कभी कोई भूकंप आ जाता है, कोई दैवीय आपदा आती है, तो उस दैवीय आपदा में जंगल में रहने वाले जो पशु हैं आपदा के आने से ही पहले सुरक्षित स्थान पर चले जाते हैं। जो स्ट्रीट डॉग्स हैं सुरक्षित स्थान पर चले जाते हैं, लेकिन वो पशु जिन्हें हमने बांध के रखा है, पाल के रखा है, उन पर नुकसान पहुंचता है। क्यों? क्योंकि हमने उन्हें कंट्रोल कर लिया है, वो हमारी इच्छा के बगैर बाहर नहीं जा सकते। तो इसीलिए जानते हुए भी वो स्वयं की रक्षा नहीं कर पाते। तो अब हमको समझना है, बंधन हमेशा ही सीमित कर देता है हमारी शक्तियों को, बंधन कैसा भी हो। तो आगे के अध्यायों को समझने से पहले इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि अगर हमारी बुद्धि भी सीमित है तो ये गुह्यतमम रहस्य हमें समझ नहीं आएगा। इस रहस्य को समझने के लिए या तो बुद्धि असीमित होनी चाहिए या फिर बुद्धि शून्य हो जाना है। अपनी बुद्धि नहीं लगानी, क्योंकि बुद्धि दोधारी तलवार है जो दोनों ही तरफ से काटेगी और नुकसान देगी। तो आगे बढ़ते हैं। भगवान ने कहा है, अश्रद्धधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप। अश्रद्धधाना पहले ही बता दिया, जिन लोगों को अश्रद्धा है मेरे इस रहस्य में। भगवान को पता था कि इस कलयुग में हम लोग ना टेक्निकल तो बहुत हाई नॉलेज वाले हो गए हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के मामले में हम सभी जीरो हैं, हमें कुछ नहीं समझ में आता। तो भगवान जानते थे कि हम अपने ही बनाने वाले पर प्रश्न करेंगे, जिसने हमें पैदा किया हम उस पर प्रश्न करेंगे। अब इस बात को इस एग्जाम्पल से भी लीजिए, हमारे ही बच्चे माँ बाप के ऊपर प्रश्न करते हैं,
आपने क्या किया है हमारे लिए, आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया, आपने हमें ये चीजें नहीं दी। या कई बार ऐसा होता है कि वो ये प्रश्न कर देते हैं, हमें पालकर एहसान नहीं किया। तो आप इस बात को समझिए, जब लौकिक जीवन में लौकिक माता पिता जिन्होंने जन्म दिया उन पर भी प्रश्न उठते हैं, तो वो तो अलौकिक पिता है, उस पर तो प्रश्न उठाने के लिए हम तैयार ही बैठे हैं। तो जानते थे भगवान, इसीलिए पहले कह दिया, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्यमान निवर्तन्ते। उसे मैं नहीं मिलूंगा, वो मुझे पा ही नहीं पाएगा। अप्राप्य, वो मुझे नहीं पा पाएगा। और मृत्यु संसार वर्तमनी, इस दुख के सागर मृत्यु लोक में लगातार आता ही रहेगा, आवागमन चलता रहेगा, बार बार मृत्यु होगी, बार बार जन्म होगा, तो दुखों से छुटकारा नहीं होगा। अब इस बात को समझाने के बाद भगवान ने फिर कहा कि देखो अर्जुन, मया ततमिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना, ये जो जग है, ये जो सृष्टि है, ये मेरी एक अव्यक्त मूर्ति है। यानी इस संपूर्ण सृष्टि में मैं विराजमान हूं अव्यक्त रूप से। मया ततमिदं सर्वं, मैं इस जग में, तत् मतलब इस, मैं सब जगह विराजमान हूं। जैसे कि ये जगत मेरी ही अव्यक्त मूर्ति है, दिखाई नहीं देती है। मत स्थानि सर्वभूतानि न चाहन्तेष्वस्थित। मत स्थानि सर्वभूतानि, सर्वभूतानि मतलब सारे प्राणी, सभी प्राणी मत स्थानी मुझ में स्थित हैं, उस परमात्मा में सभी प्राणी मुझ में स्थित हैं। न चाहन्तेष्वस्थित, लेकिन उनमें मैं स्थित नहीं हूं। अब इसको फिर समझिए, हम ये तो जानते हैं कि भगवान ने कहा है ममैवांशो जीवलोके, मेरा अंश है। तो अंश होना और पूर्ण होना फर्क है। तो भगवान का अंश है हम सब प्राणियों में, लेकिन कोई ये कहे कि परमात्मा अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ सभी प्राणियों में व्यक्त है, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ अंश रूप में विराजमान है, और उस अंश रूप को भी जानने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उस अंश को पहचानने के लिए, जो अंश मेरे और आपके इस भौतिक देह में है, हम उसे नहीं पहचान पाते। तो सोचिए, वो पूर्ण परब्रह्म परमात्मा जो इस संपूर्ण सृष्टि में अव्यक्त रूप से विराजमान है, उसे हम कैसे पहचानेंगे। फिर दूसरी बात, निर्गुण की बात अगर हम करते हैं, यहां पे भगवान ने बहुत बड़ी बात समझाई है कि निर्गुण, निराकार, परब्रह्म, बिल्कुल ठीक, लेकिन वो एक कंट्रोल्ड स्थिति में है, वो सीमित है। उसको जान भी लोगे तो भी भाव नहीं उत्पन्न होगा, और जब भी एक कमी रह जाएगी, क्योंकि हम ये जितने भाव हैं ना, ये भी परमात्मा ने ही उत्पन्न किए हैं, तो अगर एक भी भाव कम रह जाएगा तो भी परमात्मा के पूर्ण अंश को, पूर्ण को हम समझ नहीं पाएंगे। इसके लिए सगुण को जानना बहुत जरूरी है। और हम क्या करते हैं, बुद्धिजीवी बनने के चक्कर में सगुण रूप से दूर भागते हैं, मंदिर से भागते हैं, मूर्ति पूजा से भागते हैं, ये सगुण रूप है। विग्रह स्वरूप से भागते हैं, क्यों? क्योंकि हम बुद्धिजीवी हैं। लेकिन परमात्मा ने स्पष्ट कहा है, क्योंकि सगुण में निर्गुण तो समा सकता है, लेकिन निर्गुण में सगुण कैसे समाएगा? क्योंकि निर्गुण का तो कोई आकार ही नहीं, उसका तो कोई रूप ही नहीं। जिसमें रूप नहीं, वहां रूप को देखोगे कैसे? लेकिन रूप में बिना रूप वाले को देखना आसान है। अब सोचिए कैसे? जैसे एक व्यक्ति है, उसकी भौतिक देह है, तो उसकी भौतिक देह के अंदर जो भाव उमड़ रहे हैं, जो भाव निराकार हैं, लेकिन भौतिक देह में
उन निराकार भावों का प्रत्यक्षीकरण हो जाता है। जब खुशी का भाव आता है तो देह चमकने लगती है, जब दुख का भाव आता है तो देह डल हो जाती है, जब डर का भाव आता है तो देह सहम जाती है, आंखों की पुतलियां सिकुड़ जाती हैं। समझ पा रहे हैं? सगुण में निर्गुण के सभी भावों को समझ सकते हैं, लेकिन निर्गुण में सगुण को समझ नहीं सकते। इसीलिए उस परमात्मा की सत्ता को समझना है तो सगुण रूप के साथ तो कनेक्शन जोड़ना ही पड़ेगा। जो कहते हैं नहीं जोड़ना कनेक्शन, मत जोड़ो। भगवान ने उनको भी रास्ता दिया है। भगवान ने नहीं कहा मत जोड़ो या जरूर जोड़ो। भगवान ने रास्ते सबको दे दिए, साथ में बता दिया यहाँ क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। कर्म मार्ग है ना, ज्ञान मार्ग है ना, वो निराकार निर्गुण मार्ग है, लेकिन नीरस है, आनंद नहीं है, रस नहीं है, प्रेम नहीं है। और बिना रस के इस सगुण देह में रहना तो असंभव है। इसीलिए जरूरी है कि उस सगुण रूप परमात्मा को पहचाने। भगवान ने आगे बताया कि आसान मत समझो। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, सभी प्राणी मुझ में स्थित हैं, लेकिन मैं सब में स्थित नहीं हूं। देख ना, मेरे इस ऐश्वर्य को देख। पश्य में योगम ऐश्वरम, मेरे इस योग के सामर्थ्य को देख, मेरी इस सत्ता को देख कि सभी मुझ में हैं, लेकिन मैं किसी में नहीं हूं, पूर्ण रूप से कहीं नहीं हूं। उसके बावजूद भी मेरे बिना किसी का गुजारा नहीं, मेरे बिना किसी के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं, और सबको मैंने खुद में समा रखा है। तो हे अर्जुन, भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः, क्योंकि मैं सबका भरण पोषण करने वाला हूं, सबका लालन पालन करने वाला हूं, सभी के अस्तित्व की रक्षा करने वाला हूं, लेकिन फिर भी सब में होते हुए मुझे कोई देख नहीं पाता है। मुझे कोई अनुभव करने के लिए कोई बहुत ही विरला होता है जो मेरा अनुभव कर पाता है। यही कारण है कि जो ज्ञान तुम्हें देने जा रहा हूं वो राज गुह्यम है, वो राज विद्या है। उसको समझने के लिए या तो बुद्धिहीन बन जाओ, बुद्धि शून्य बन जाओ, या फिर क्या करो, या अपनी बुद्धि को उस सत्ता तक पहुंचने के लिए सभी मार्ग खोल दो। अगर बुद्धि कुंठित है, अगर बुद्धि प्री जजमेंटल है, तो फिर नहीं समझ पाएगी। तो प्री जजमेंटल मत बनना। जो भी पूर्वाग्रह हैं, जो भी बंधन हैं तुम्हारे पंथ के, मठ के, संप्रदाय के, वो सारे बंधनों से मुक्त हो जाओ, तभी मुझे समझ पाओगे। वरना मेरी सत्ता को इतनी आसानी से समझ नहीं सकते। गुह्यम है, गुह्यतमम है। तो जानना है क्या? अगर जानना है तो देखेंगे अगला वीडियो। तब तक के लिए बुद्धि शून्य होने का प्रयास कीजिए, बुद्धिहीन होने का प्रयास कीजिए, या फिर पूर्वाग्रहों से छुटकारा पा लीजिए। सारे बंधन तोड़ दीजिए, बुद्धि को मुक्त कर दीजिए, तभी आगे वाले वीडियो समझ आएंगे। तब तक के लिए राधे राधे।